साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी कहानियां भी सुनाता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। आज मैं आपको एक अद्भुत व्यक्ति सालिम अली की कहानी सुनाऊंगा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चिड़ियों पर, परिंदों पर कुर्बान कर दी थी। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सालिम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हिंदी में कहें तो भारत का पक्षी पुरुष कहा जाता है। पक्षी पुरुष इसलिए कहा जाता है कि सालिम अली ने चिड़ियों पर जितना रिसर्च किया, उतना रिसर्च आज तक किसी भी हिंदुस्तानी ने नहीं किया है। सालिम अली की कहानी बड़ी रोचक है। मैंने उनकी आत्मकथा पढ़ी है, इंग्लिश में है, और उसका नाम है द फॉल ऑफ ए स्पैरो। आपको भी मौका मिले तो ज़रूर पढ़ें। स्पैरो आप जानते हैं गोरैया को कहते हैं इंग्लिश में। द फॉल ऑफ ए स्पैरो का मतलब है एक गोरैया का गिरना। ये जो सालिम अली थे ये बोहरा मुसलमान थे। जो बोहरा लोग होते हैं वो बिज़नेस में ज़्यादा रहते हैं शामिल। और सालिम अली के माता पिता बचपन में ही गुजर गए, तो इनके मामा मामी ने इनकी परवरिश की थी। बम्बई में एक इलाका है खेतवाड़ी, वहीं पर सालिम अली का जो परिवार था वो पैसे वाला था, संपन्न था। थोड़े जब ये बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, किशोर हुए, तो इनके चाचा ने इनको तोहफा में एक एयर गन दिया। एयर गन कहते हैं एक सामान्य सी बंदूक को जिससे आप चिड़ियों का शिकार कर सकते हैं। उसे छोटे छोटे छर्रे निकलते हैं। तो सालिम अली को मज़ा आने लगा। वे चिड़ियों को मार मार के गिराते। एक दिन उन्होंने एक चिड़िया जो मारी, तो वो चिड़िया कुछ अलग हटके थी। वो गोरैया तो थी, लेकिन उसकी जो गर्दन थी वो बिल्कुल पीले रंग की थी। सालिम अली को कुछ अटपटा सा लगा। अब साथियों, उन दिनों बम्बई में एक सोसाइटी थी, आज भी है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये सोसाइटी जो थी ये पशु पक्षियों पर रिसर्च करती थी। तो सालिम अली जो उसमें एक स्कूली बच्चे थे, वो उस मरी हुई गोरैया को लेके बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पहुंच गए और उसके डायरेक्टर के पास पहुंच गए। अब उन दिनों हिंदुस्तान गुलाम हुआ करता था और जितने भी ऊंचे ऊंचे पद थे सब पर अंग्रेज़ लोग आसीन थे। तो एक मिलार्ड साहब अंग्रेज़ थे, वे डायरेक्टर थे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के। अगर कोई साधारण अंग्रेज़ रहता और उसके पास कोई हिंदुस्तानी बच्चा पहुंचता तो शायद वो उसको डांट फटकार के भगा देता, लेकिन मिलार्ड साहब शरीफ आदमी थे। उन्होंने सालिम अली को चिड़िया के बारे में पूरी बात बताई और पूरा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी घूम घूम के दिखाया और उनको कुछ किताबें भी भेंट की जो चिड़ियों पर किताबें थी। और उस गोरैये के गिरना ने सालिम अली की पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। उसके बाद सालिम अली रात दिन चिड़ियों के पीछे पड़ गए। साथियों, सालिम अली ने डिलन रिप्ले नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर 10 खंडों में 10 वॉल्यूम्स में किताब लिखी है जिसका नाम है ए हैंडबुक टू बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के परिंदों पर गहराई से रिसर्च किया गया है और एक दो नहीं 10 खंडों में ये किताब है। इसी से सोचिए कि उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी। जब सालिम अली का नाम फैलने लगा तो उस ज़माने में हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी रियासतें थी जिसमें ज़मींदार लोग रहते थे। जैसे हैदराबाद का निज़ाम था, बड़ौदा का राजा था, मैसूर का राजा था, ग्वालियर का राजा था। ऐसे राजे महाराजाओं ने सलीम अली को अपनी रियासत में बुलाना शुरू किया और उनसे कहा कि हमारी रियासत में जितने परिंदे हैं उन पर किताब लिखो, उन पर रिसर्च करो। तो इससे सालिम अली को पैसे भी मिलने लगे, क्योंकि वो राजा के मेहमान होते थे, ठाट से भी रहते और चिड़ियों पर रिसर्च भी करते। तो इस तरह सालिम अली ने अलग अलग रियासतों के परिंदों पर, चिड़ियों पर कई किताबें लिखी हैं। सालिम अली का जो बहुत एक रोचक रिसर्च है वो बया नाम की चिड़िया पर है। आप जानते हैं कि बया एक छोटी सी चिड़िया होती है, इंग्लिश में इसको वीभर बर्ड कहते हैं।
और बया जो चिड़िया होती है वो बहुत खूबसूरत घोंसला बुनती है, जो बोतल के आकार का घोंसला रहता है और सामान्यतया ताड़ के पेड़ पर पाया जाता है। अब इस घोंसले के पीछे की बहुत रोचक कहानी है। ये जो घोंसला है ये हमेशा नर बया बुनता है, यानी कि जो मेल होता है वो इसको बुनता है, और जब आधा घोंसला बन जाता है तो जो मादा होती है यानी जो फीमेल होती है वो उस घोंसले का निरीक्षण करने आती है और फिर वो इशारों इशारों में बता देती है कि उसको घोंसला पसंद आया या नहीं आया। यदि मादा को घोंसला पसंद आता है तो नर बया उस घोंसले को पूरा बना देता है, कंप्लीट कर देता है, और यदि मादा उसको नापसंद कर देती है घोंसले को तो वो फिर नया घोंसला बनाता है। इसलिए आप कई बार देखेंगे बया के घोंसले ताड़ के पेड़ पर आधा आधा बनकर झूलते रहते हैं। इसका मतलब कि उसको मादा बया ने रिजेक्ट कर दिया, नापसंद कर दिया। तो ये प्रकृति का देखिए कैसा अद्भुत खेल है। घोंसला हमेशा नर बनाता है और मादा उसको मंजूर करती है या नामंजूर करती है। इस पर सालिम अली का रिसर्च है। फिर सालिम अली का एक और बहुत दिलचस्प रिसर्च है, वो है प्रवासी पक्षियों पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स पर। साथियों, आप जानते हैं कि रूस जो है देश, रूस का एक बड़े हिस्से को साइबेरिया कहते हैं। ये जो साइबेरिया है ये पूरा बर्फ से ढका हुआ प्रदेश है और यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, ऐसी ठंड कि आदमी की हड्डियाँ गल जाए। तो साइबेरिया में जो पक्षी होते हैं वो जाड़ा के आने पर, विंटर के आने पर वो भारत के गर्म जलवायु की तरफ उड़ान भर लेते हैं। और जब भारत में नवंबर दिसंबर का महीना रहता है तो एक दो नहीं, हजारों हजार साइबेरियन पक्षी भारत के अलग अलग झीलों में, जंगलों में, पेड़ों पे चले आते हैं। यहाँ वे अंडे देते हैं, ठंड से बच के रहते हैं। और सबसे ताज्जुब की बात है कि साइबेरिया हज़ारों किलोमीटर दूर है हिंदुस्तान से, और ये पक्षी आते हैं। इन पक्षियों के पास ना कोई नक्शा रहता है, ना कोई जीपीएस रहता है, लेकिन बिल्कुल वो सही रास्ते पर पहुँच के अंडे देते हैं, घोंसला बनाते हैं। इस पर सालिम अली का बहुत रिसर्च है। सालिम अली और उनके साथी क्या करते थे कि ऐसे चिड़ियों को पकड़ते थे और फिर उनके पैर में छोटी सी सूचना लगा देते थे कि ये पक्षी किस जगह पकड़ाया गया, किस तारीख को पकड़ाया गया, कैसे हुआ, और फिर उस पक्षी को उड़ा देते थे। फिर वो पक्षी जब साइबेरिया पहुंचता था तो कई बार वहाँ पर वैज्ञानिक उस पर रिसर्च करते थे, या फिर अगले मौसम में जो पक्षी आता था तो फिर उसको पकड़ के रिसर्च किया जाता था। पहले के जो जाल होते थे चिड़ियों को फंसाने के जाल, वे जाल थोड़ा कठोर होते थे तो चिड़ियों को थोड़ी चोट भी लग जाती थी। लेकिन आजकल जापान में बने हुए ऐसे महीन जाल आने लगे हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, उनसे चिड़ियों को चोट भी नहीं लगती है। तो सालिम अली का साइबेरिया के प्रवासी पक्षियों पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च है। और मैं अगर अभी बिहार की बात करूं तो बिहार में बेगूसराय में आप जानते होंगे एक प्रखंड है मझौल। मझौल में एक बहुत बड़ी झील है काबर झील। काबर झील मैं कुछ साल पहले गया था, ऐसे मैं तो गर्मी के मौसम में गया था इसलिए मुझे वहाँ प्रवासी पक्षी दिखे नहीं, उस समय झील सुनसान थी। लेकिन यदि आप विंटर में दिसंबर के महीने में बेगूसराय के काबर झील जाएं तो आपको किस्म किस्म के वहाँ पर पक्षी दिखाई देंगे, वही साइबेरिया के प्रवासी पक्षी। इसी तरह मेरा जो गृह जिला है दरभंगा जिला, उसमें एक जगह है कुशेश्वर स्थान। मैं जब बहुत बच्चा था, ये सन 75 की बात है, तो बाबूजी के साथ कुशेश्वर स्थान घूमने गया था। वहाँ भी बड़ी सी झील है और वहाँ भी आपको इस तरह के सैकड़ों हज़ारों पक्षी मिलेंगे। कई बार चोरी छिपे गांव के लोग इन पक्षियों का शिकार भी करते हैं जो गैर कानूनी है, अवैध है। इसलिए हम लोग को जागरूकता फैलानी चाहिए कि इन पक्षियों का शिकार नहीं हो। इसी तरह वैशाली जिले में महनार की झील है। सालिम अली ने पक्षियों के लिए इतना काम किया कि राजस्थान में एक जगह है भरतपुर। भरतपुर में जाट राजा लोग हुआ करते थे। उन्होंने एक इलाके को अपना शिकार गाह बनाया हुआ था, वहाँ जाकर वो शिकार खेलते थे। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और शिकार पर बैन हो गया तो उस जगह को बर्ड सेंचुरी बना दिया गया, यानी पक्षियों का आप कह सकते हैं हिंदी में आश्रयणी बना दिया गया। यहाँ पक्षियों का आप शिकार नहीं कर सकते, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और भरतपुर बर्ड सेंचुरी बनाने में भी सालिम अली का बहुत बहुमूल्य योगदान था। इसी तरह केरल राज्य जो दक्षिण का राज्य है केरल, वहाँ एक इलाका है उसको साइलेंट वैली कहते हैं।
साइलेंट वैली में भी जंगल वंगल है और वहाँ भी बहुत दुर्लभ पक्षी मिलते हैं। तो उस समय एक समय ऐसा हुआ था, भारत सरकार ने वहाँ कुछ उद्योग लगाने की सोच रखी थी और उससे बहुत जंगलों की कटाई होती। सालिम अली ने हंगामा खड़ा कर दिया और उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको कन्विंस कर दिया कि साइलेंट वैली में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पक्षियों के घोंसले उजड़ जाएंगे, पक्षियों का आशियाना उजड़ जाएगा। तो ऐसे थे सालिम अली। सालिम अली के काम को देखते हुए उनको भारत ने पद्म विभूषण से अलंकृत किया था। आप जानते हैं कि भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण इस देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। जब सालिम अली की बात चली है तो मैं अपनी भी बात कुछ उससे कर दूं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय सालिम अली की मैंने किताबें पढ़ी और मुझ पर भी आप कह सकते हैं उनका थोड़ा भूत चढ़ा। बर्ड वाचिंग करने का शौक मुझे हो गया। बर्ड वाचिंग एक बहुत अच्छी हॉबी होती है, मतलब चिड़ियों को देखना। जब मैंने यूपीएससी का फॉर्म भरा था उसमें भी हॉबीज़ पूछे जाते हैं, आपके शौक क्या हैं, तो शौक में भी एक शौक मैंने भरा था बर्ड वाचिंग। और उसके बाद मैंने कुछ किताबें खरीदी थी चिड़ियों पर। ये बातें मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि सुनने वाले भी, आप लोग भी बर्ड वाचिंग को अपना शौक बना सकते हैं। बर्ड वाचिंग का शौक बहुत आसान है, उसमें 3 काम बस आपको करने पड़ेंगे। 1-2 अच्छी किताब खरीद लीजिए चिड़ियों पर, वो आपको अमेज़न पर मिल जाएगी, ऑनलाइन मंगा लीजिए, जिसमें चिड़ियों की जानकारी हो, चिड़ियों का वर्णन हो, जिससे आपको चिड़िया पहचानने में आसानी हो। दूसरा काम कीजिए, एक बिनोक्यूलर्स खरीद लीजिए, जो एक किस्म की दूरबीन होती है जिसमें 2 लेंस लगे रहते हैं, 2 शीशे लगे रहते हैं, बिनोक्यूलर्स कहते हैं उसको। वो आपको मार्केट में मिल जाएगा, वो कुछ बहुत महंगे भी रहते हैं, लेकिन इसमें बहुत महंगा बिनोक्यूलर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, काम चलाऊ खरीद सकते हैं आपको, जिससे चिड़िया दूर से बड़ी दिखाई दे। और तीसरा है कि आप एक डायरी खरीद लीजिए, एक नोटबुक खरीद लीजिए, जिसमें जो चिड़िया आप देखें उसके बारे में आप नोट कीजिए, उसको ये कीजिए। तो ये बहुत अच्छा शौक़ है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा शौक़ है। आजकल के बच्चे तो मतलब वीडियो गेम्स खेलते हैं, मोबाइल गेम्स खेलते हैं, मैं उसको बुरा नहीं मानता, लेकिन ये बर्ड वाचिंग भी उनका बहुत अच्छा शौक़ है। तो साथियों, ये थी आज सालिम अली की कहानी, पक्षी पुरुष सालिम अली की कहानी। यदि आपकी फैमिली में कोई बच्चा हो, आस पड़ोस का कोई बच्चा हो, तो उसको भी वीडियो दिखाइएगा, बच्चों को भी ये जानकारी रोचक लगेगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।